Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. So in today's video I'm going to show you the brushes which I use for charcoal drawing and वैसे तो ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है मटेरियल्स पे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं. बट दिस वीडियो विल बी रिगार्डिंग ब्रशेज ओनली विच आई यूज़ फॉर चारकोल ड्राइंग्स एंड नॉट जस्ट द ब्रशेज़. मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप खुद से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से ब्रशेज़ आपके लिए वर्क करेंगे एंड आप किस एरिया में कौन सा ब्रश सही रहेगा, या आप खुद से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो एवरीथिंग विल बी आंसर्ड इन दिस वीडियो. सो थोड़ा सा लेंथी होगा, कीप ऑन वॉचिंग. सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव ऑन टू द वीडियो. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये 3 ब्रशेज़ जो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ ब्लेंडिंग के लिए. लाइक ये ब्रशेज़ होते ही होते हैं जब मैं ब्लेंड कर रही होती हूँ चारकोल से. तो ये वाला है, ये वेगा ब्रांड के ब्रशेज़ हैं, मेकअप ब्रशेज़ हैं, ये नॉर्मल मेकअप ब्रशेज़. तो ये जो रेड वाले हैं ये सेट ऑफ 5 है आई थिंक. तो इसमें एक ये बड़ा वाला ब्रश भी होता है, ये वाला मैंने यूज़ कर लिया था. इट्स लाइक कोई शीट पे कोई भी डस्ट है या फिर इरेजर का रेजिड्यू, तो ये वाला ब्रश मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ, और बाकी ये वाले दोनों ब्लेंडिंग के लिए. तो ये काफ़ी बढ़िया ब्रशेज़ हैं. आप देखोगे एक इसमें से है लिप फिलर और एक है आई शेडो ब्रश. तो ये आगे से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा थिन है, इट्स जस्ट परफेक्ट. और इनसे ब्लेंडिंग करते वक्त बिल्कुल भी पैचेस देखने को नहीं मिलते हैं. तो ये वाले ब्रशेज जो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ. उसके बाद ये है थर्ड ब्रश, ये भी वेगा का ही है. इट्स कॉल्ड लिप लाइनर ब्रश. तो ये इसके आगे और पीछे दोनों साइड इस तरीके से ब्रश लगा हुआ है. और ये 3 ब्रश सेम ब्रांड के हैं. देन एक आपको चाहिए होगा एक फ्लैट ब्रश, एनी ब्रांड, इट्स अ वाटर कलर ब्रश. तो आपके पास एक ये होना भी इम्पॉर्टेंट है. सो टोटल ये 4 ब्रशेज हैं जो आपको चाहिए. अगर आप कुछ रियलिस्टिक ड्रॉ कर रहे हो या फिर आप कुछ सिंपल सा भी ड्रॉ कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही ब्रशेज चाहिए होंगे. तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन सा ब्रश आपको कहाँ पे यूज़ करना है. एंड बाय द वे ये स्केच मैंने अपनी एक चारकोल वर्कशॉप में बताया था कि किस तरीके से आप कोई भी एक फ़ोटो को किस तरीके से आपको कहाँ से उसको फाइंड करना है, हाई क्वालिटी इमेजेस कहाँ से फाइंड करनी है, उसको एडिट कैसे करना है, ड्रॉ कैसे करना है, कंप्लीट ड्राइंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, और फिर उसकी फ़ोटोज़ कैसे क्लिक करनी है, उसको अपलोड कैसे करना है इंस्टाग्राम पे. सो एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन माई चारकोल वर्कशॉप. सो अगर किसी को ज्वाइन करना हो दे कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स. सो स्टार्ट करते हैं ब्रशेज़ से. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ब्रशेज़ आपको कहाँ पे कैसे खुद चूज़ करना है कि मैं कहाँ पे कौन सा ब्रश यूज़ करूँ. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस छोटे वाले ब्रश से. तो आप देखोगे इसके दोनों साइड ब्रिसल्स हैं, तो आपको दोनों साइड से ये वर्क करता है, अच्छा वर्क करता है. तो आप देखोगे थोड़ा सा पॉइंटेड है आगे से. तो जो पॉइंटेड वाला है ये काफ़ी सही है अगर जैसे इनर कॉर्नर्स में, या फिर दोनों सेम वर्क करते हैं. अगर आपको जैसे नॉस्ट्रल वाला पार्ट नोज़ का, या फिर जो भी छोटे छोटे एरियाज़ आपको दिख रहे हैं जहाँ पे भी बड़ा ब्रश काम नहीं करेगा, वहाँ पे आपको इस ब्रश की ज़रूरत होगी. और काफ़ी लोग मेरे से इसका लिंक भी मांग रहे थे, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वो चेक कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड ब्रश, ये है लिप फिलर ब्रश, और ये थोड़ा सा बड़ा है पहले वाले से. तो इसका यूज़ करना है सेम छोटी छोटी जगह पे ही, ज़्यादा बड़े एरियाज़ के लिए नहीं. जब जो भी स्मॉल एरियाज़ हैं जैसे कि ये आई बॉल वाला पार्ट हो गया, या जैसे नोज़ वाला पार्ट हो गया जहाँ पे कि बड़ा ब्रश काम नहीं करेगा, तो वहाँ पे इस ब्रश का यूज़ होगा. इसी तरीके से आपको खुद पता लगाना होता है कि मैं कहाँ पे कौन सा ब्रश यूज़ करूँ. आप खुद ब्रश उठा के वहाँ पे रख के देखो कि आप अच्छे से वहाँ ब्लेंड कर पा रहे हो या नहीं. जैसे कि आप देखोगे लाइट एरिया है और उसके पीछे डार्क एरिया, तो यहाँ पे आप इस तरीके से बड़ा ब्रश यूज़ करोगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करेगा. तो इसलिए हमें एक मीडियम साइज़ ब्रश की ज़रूरत होती है. आपको एरिया देख के ही खुद ही हिसाब लगाना है कि मैं वहाँ पे कौन सा ब्रश यूज़ कर सकता हूँ. तो इसी तरीके से आपको ब्रशेज़ सेलेक्ट करने हैं. अभी जो लास्ट ब्रश है ये है आई शेडो ब्रश फॉर बिगर एरियाज़, जैसे कि चीक्स, चिन वाला पार्ट हो गया, फोरहेड वाला पार्ट हो गया. तो इसी तरीके से आपको ब्रशेस डिसाइड करने हैं. सो लास्ट ब्रश जो है वो है एक फ्लैट ब्रश. सो काफ़ी लोग मेरे से इस पिंक वाले का लिंक मांग रहे थे, तो ये एक वाटर कलर ब्रश ही है. आप किसी भी ब्रांड का वाटर कलर ब्रश ले सकते हैं फॉर
लाइक जैसे लाइंस वाला पार्ट है, या फिर कहीं पे भी आपको लाइंस दिख रही हैं जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया या फिर ये वाला पार्ट, और या फिर जैसे आईज़ के अराउंड भी लाइंस है, तो आप उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैट ब्रश चाहिए होगा, ओके, ना कि एक राउंड फ्लफ़ी ब्रश। इसी तरीके से आपको ब्रशेज़ डिसाइड करने होते हैं कि कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है। सो लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल। तो ये कुछ स्मॉल ड्राइंग्स हैं, एंड बाय द वे ये दोनों सेम वर्क करते हैं, तो हम इसमें से एक निकाल लेते हैं और एक साइड पर रख देते हैं। सो ऑल यू नीड इज़ दीज 4 ब्रशेज़। चाहे आप कुछ छोटा ड्रॉ कर रहे हो या फिर आप कुछ बड़ा ड्रॉ कर रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ब्रशेज़ की ज़रूरत है। सो एक बार और समझते हैं। जैसे ये छोटा वाला ब्रश है फॉर इनर कॉर्नर्स, या फिर जैसे इसके आई बॉल के अराउंड आपको ब्लेंडिंग करनी हो, तो इन जगहों के लिए आपको इस छोटे ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। उसके बाद ये थोड़ा और बड़ा ब्रश है जो कि लिप फिलर ब्रश है, जो थोड़े और बड़े एरियाज़ का आपको कवर करने हो, उसके लिए आप ये लिप फिलर ब्रश यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप ये वाला एरिया देखोगे, ये थोड़ा सा डार्क है और इसके ऊपर लाइट है, तो अगर आप पे बड़ा ब्रश यूज़ करोगे तो वो लाइट एरिया भी कवर करेगा, जो कि हमने कवर नहीं करना है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान देना है कि कौन सा ब्रश यहाँ यूज़ होगा। तो यहाँ पे लिप फिलर ब्रश यूज़ होगा, ओके। नाउ कमिंग टू थर्ड ब्रश विच इज़ आई शेडो ब्रश। दिस इज़ फॉर बिगर एरियाज, वेरी ईजी, आप इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। थोड़ा सा आपको यहाँ पे पैची लग रहा होगा, बाय द वे रेफरेंस ऐसा ही था। एंड आप जैसे यहाँ पे आपको डार्क वैल्यू और लाइट वैल्यू एकदम क्लियरली विजिबल है, तो उसके लिए आप सेपरेट ब्रश यूज़ करो, ओके। आपके पास 2 ब्रशेज हैं, आप 2 डिफरेंट ब्रशेज यूज़ करो फॉर लाइट एरिया, फॉर डार्क एरिया, सेम ब्रश यूज़ मत करो, ओके। अगर आपको लगे कि ये ब्रशेज यूज़ करने के बाद भी आपको पैचेस लग रहे हैं या फिर स्मूथ फिनिश नहीं आ रहा है, तो आप एक राउंड बिग फ्लफ़ी ब्रश यूज़ कर सकते हो। ये मैंने चीप मेकअप ब्रशेज़ मंगाए थे अमेज़ॉन से, तो उसमें से एक ये निकला था। तो इस तरीके से मैं ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो, इसका कोई ब्रांड नहीं है, वरना मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर देती। और अगर आपको लगे ये ब्रश यूज़ करने के बाद भी स्मूथ नहीं आ रहा है, तो फिर आप एक टिश्यू पेपर लेके इस तरीके से इसके ऊपर आप चला सकते हो। ये वाली ट्रिक आप यूज़ करोगे ना, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। और जैसे जो भी ओल्ड मैन या ओल्ड वुमेन वाले फेसेस होते हैं ना, तो जहाँ पे भी आपको रिंकल्स और बहुत ज़्यादा देखोगे इस स्केच में लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, तो यहाँ पे फ्लैट ब्रश बहुत ही बढ़िया काम करता है, क्योंकि जो रिंकल्स वाली चीज़ें होती हैं, जो लाइंस होती हैं, आपको इनको सेपरेटली अच्छे से ब्लेंड करना होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत रियलिस्टिक रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बेसिकली ऑल यू नीड इज़ दीज 4 ब्रशेज़। चाहे आपको कुछ हाइपर रियलिस्टिक बनाना हो या फिर आपको कुछ सिंपल सा भी ड्रॉ करना हो, ऑल यू नीड इज़ दीज 4 ब्रशेज़। सो यही ब्रशेज़ मैं यूज़ करती हूँ। आपको सारे ट्यूटोरियल्स में मेरे यही ब्रशेज़ मिलेंगे। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।